जोरा सिंह जी फिर हमारे साथ हैं, कामरेड रामफल जी फिर हमारे साथ हैं और बातचीत हमारी चली थी हंसी की ठहाके की। और आज फिर हंसी ठहाके रिफ्लेक्ट हाउस में शब्द मंच पर हैं और दोनों को आप जानते हैं, पहले आपने इनकी वीडियो काफी सहारी है और आप हम इसके ऊपर बात करेंगे। जोरा सिंह जी ने अभी एक बात कह दी, इंटरनेट का जमाना है, हंसी आए ना आए मगर तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तो जोरा सिंह जी आपका स्वागत है फिर से। और आज क्या सुनाएंगे हमें, कुछ है क्या, क्या पिटारे में लेके आए हैं? शुक्रिया नवल जी, आपने एक बार फिर हमें मौका दिया है और आपको और आपकी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। और जी आपका स्वास्थ्य कैसे है? बिल्कुल सही है जी। पता लग गया था तबीयत खराब होगी हाँ थी। नहीं, अब ठीक है बिल्कुल। और कामरेडा की भी तबीयत खराब हो जाएगा रे। ये बात कहिए ना कह दी। कहिए ना कहले। क्या करें, कामरेड तो लग गया रहे। हाँ, कई तो मतलब कई ज्यादा चंबा मान्या। एक तो डॉक्टर जो ही दुकान कर रहे बस स्टैंड पे अपना, हाँ वो कह रहा था पहले आपका भी खराब हो गया स्वास्थ्य। वो न्यू है ना भी कामरेड चलता ही दिखा है। नहीं, मैं सवेरे हर रोज 2-3 किलोमीटर की रेस लगा हूँ, घूमता हूँ, सारा जाएगा हूँ। अच्छा अच्छा वो डेली देखता है भाई इस एज का तो मान ले कोई इतना वो करे नहीं रहा, इस करके कह रहा हो। चलो फिर सबसे पहले तो जोरा सिंह जी सुनाएंगे कुछ। हाँ जी जोरा जी। हाँ नवल जी, मतलब गांव देहात में बात बात पे चुटकुले हैं, हाँ हाँ तो बात छोड़ छेड़ो चुटकुले से चुटकुले शुरू है। उसे टाइम चुटकुला तैयार है। जैसे सरदारनाथ जी के साथ बात हो रही थी, वह हरियाणवी समझना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं न्यूए फौज में खीर बना रखी, मैस मैस के अंदर हुआ है, और एक हरियाणा का फौजी खीर खाएगा। इनकी आदत है शाम में टहलने की, घूमने की। है। ठीक है। उसकी राह में भेट गया एक हाँ हाँ बिहार का। ठीक है। उन्हें पूछा, भाई खाने में क्या बना हुआ है? हम्म, बोले भाई खीर बन रही है, और जमत लठ घट रहा है। ठीक है। ये उसको लठ नहीं समझ में आया। ठीक है वो वो बोली का रस हाँ समझ में हाँ, नहीं वो आया। को मुकाया नहीं, वो होटल पे रोटी खांदा पाया शादी। हाँ। नहीं बोले रात ने खीर नहीं खाई। उन्हें बोले भाई खीर कैसी खाई, उसमें तो लठ गड़ा हुआ है। तो हरियाणवी समझना सबके बस की बात सबकी नहीं बस की बात है। भाषा का रस इस तरह हो है। जाए। हाँ, ठीक। ट्रेन में बिहारी गए थे, हाँ पंजाब में जाना था और हरियाणा से गुजरना। ठीक है। शाम का टाइम था और उन्हें खिड़की खोल कर पूछ लिया, हाँ भाई कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, बोला गण एंटी पैक रह गए। तड़े पड़ के नहीं पूछा जाना तो मारूंगा थपेड़ा खींच के। वो खिड़की उल्टी बंद करके कह रहा अपने साथियों ने, बोला बोला भैया अभी तो हरियाणा चल रहा है। उसने बोल ली थी, पता लगा। हाँ समझ में आ गई। समझ में आगे पूछने की जरूरत नहीं है, अभी तो हरियाणा ही चल रहा है। ठीक। वहां कैंप में हाँ, मैंने चुटकुला सुनाया और जो हरियाणा के थे वो हंस पड़े। अच्छा। एक मैम थी पंजाब से, वो पता क्या बोली, सर हमें भी बता दो हम भी हम हंस भी हंस लेंगे। लेंगे। तो रामपाल इस जी प्रकार की दिक्कत आपके भी आती है। ध्यान में आवे इस तरह के चुटकुले कुछ? जो आप लठघाट वाली कह रहे हो हाँ। कि इस पर बहुत बातें हैं। हम्म। अब एक जना चाय पीने की जिस तरह अपनी होगी थी, आज चाय चाय मंगवा ले, चाय चाय पी मंगवा ले। दे, बना ले। वो बोला मैं चाय बना दे 2 कप। बोला बढ़िया से बना दिए। बोला नहीं था उस जमा लठघाट दूंगा। हाँ। अब वो चाय बना दी, चाय लेके आ लिया। चाय लेकर आया। जी। उसमें वो चीनी गिरना भूल गया। भूल गया। उती भरी घूंट, अरे वो तो फीकी थी। हम्म। और नहीं मिला रहा छोरे बोला के उस लक्षण तो काट ले रही 2 दाने चीनी के गिरते थे। और लट तो काट ले दिया, दो दाने चीनी के 2 डाल। दाने चीनी के गिरते थे ऐसा। ना हरियाणवी बोली का रस है। ठीक है। वो एक जने की घर वाली थोड़ी मतलब पुठी चलिया करती कोई बात करने। अच्छा, बात उल्टा चलेगा। हाँ थोड़ा मतलब गढ़वाल वो एक दिन गढ़वाल थी। अपना पहले मारू एरिया थे, खेता में काम में जान लग रही थी, दूसरा ठीक काम है। जाना था। पैदल के रास्ते थे, ठीक है। बरसाती नाला रास्ता में आ गया। हम्म। वो बोला वो इतनी दूर दिखा पा पुड़पा को चलांगे। हम्म। बोला ना उरे वो लग जाएंगे। ठीक है। बोला मान ले पुड़पा को चलांगे। बोला ना उरे वो लग जाएंगे। हम्म। वो लखन लग के, वो तो कच्चा रास्ता था भी, उसमें कड़ियां डूंगा था ज्यादा। वह गुचकी खाएगी, हम्म। गुचकी खाएगी जो उसमें डूब गई। ओ टोंदा फिरने लग गया। वो डंगर डुगर चलाने वाले आके बोला के बात थी। बोला के बात थी यार, उरे वो लखान तेरे घर वाली डूब गई। डूब गई इसमें। बोले फिर तो न्यूना क्या था टोंदा फिरा पानी न्यूना जान लग रहा पानी का बहाव दूसरी तरफ है। न्यूना देख हाँ। रहा। बोले उल्टी चल जाएगा न्यूना पाओ गया। अच्छा, उल्टी चलेगा। आया उल्टी चल जाएगा न्यूना पाओ गया।
सीधी तो जावे बनी कदे आजकल तो किसी को नहीं जावे वाह यार, कॉमरेड साहब मान गए। सरदाना जी ने भी ठीक बात बिल्कुल। ठीक है। तो जोरा जी और सुनाओगे मैं? तो बात वो भाषा वेद की चल रही थी। हाँ हाँ बिहारियों का कोई मर गया ठीक है। तो हरियाणा का एक ताऊ ने देख लिया, भाई बैठे हैं, वो भी बैठिया, पूछा भाई क्यों कर के बनी? वो बिहारी ने बोला दारू बहुत खाता था। अच्छा हाँ, वो पीते की जगह खाता गया। हाँ, दारू बहुत खाता था। नहीं बोला भाई फिर तुम मराएगा, पीने की चीजें न खाओगे। ये पीने की चीजें खाएगा तो हाँ, मरेगा। तो मराएगा भाई। तो ए- हाँ जी, आप ये बता लग रहे थे। एक अपना पढ़ते पढ़ते छोटी उम्र में नौकरी लग गया था, फौज में लग गया छोटी उम्र में। ठीक है। और कई साल हो गए सर्विस करते ना, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, गाभरू बच्चे हो गए, अपना काम धंधा संभाल लिया। वो छुट्टी आवा, उसके बच्चे कहते हैं बोले बापू बहुत कमा लिया था, ये बोला छुट्टी ले और घरा बैठ काचे काट लिया। कच्चे 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 काट। हाँ बोले रिटायरमेंट लेकर आ रहा, बोले मैं तो ये भी ठीक हूँ कि मैं खास बात नहीं। हाँ और ठीक है बोला ना बहुत कमा लिया, हाँ। बोले तो रिटायरमेंट ले ले काचे काट। और कच्चे काटने का मतलब है जमा ऐश कर, हाँ ऐश कर, मौज खाली ले। रहना बस। तो रिटायरमेंट ले ली, घर आ गया, जो भी ना तो भी ना हो गया, तड़के ना हुआ तो अपना बैठ जाए कुर्सी पे। सरे टा बापू सारा दिन ठाला ही रहा। बोले बापू तो ठाला ही रहा, बोले हाँ मैं सन उड़ जोड़ते ही ले जा करना। आहो बोले ले जाऊंगा। ठीक है। जोड़ पे पानी पान पी गया। आगे आजकल का टेम आ गया, कणक कुणक कट की खाली हो जाए जमीन। बोले बापू तो सारा दिन ठाला ही रहा है, मैं सन खेत ही ले जा करना। हाँ बोले वो खेत में ले जा खेत में ले कर। जाऊंगा। आइडिया हो और खेत में ले गया। जुगराज कर आपा कमा एकदम आंधी तूफान मीह आ गया। ठीक है। मैं भी बाज लियो तो बीजा बस टाइम थुरदा आया। चुटुदा करा आया। घर आया कर आऊं कुआड़ भिड़ रे बालक। हाँ उती मारे कर बोले कुआड़ खोलियो। हाँ उनका बात समझ में को नहीं आई। ठीक है। बोले कौन सा है? अरे बोले काचे काटनी है तो मैं कुआड़ खोलियो। हाँ, तारा जो कच्चे कच्चे काटने। काटनी था भाई। काचे काटनी है बोले मैं कुआड़ खोल देता है। ना ये हालत हो जाए बुजुर्गों की। बुजुर्गों ने पहला कि आराम करो और फिर इतना काम दे दे, काम उनका आराम ही नहीं रहता। हाँ ऊँ ठाला है, उन्होंने उठा ऊँ ठाला तो ठाला है और ती करिया ना हाँ न्यू नजान है। बालक छोड़या, बालक छोड़ खेत दिया में ले खेत आ में रोटी दे आ, अरे ना रसोई उसके का काम सामान जाना है। मानने जानते। ना उसके काम गिने जाने। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक बात। तो जोरा सिंह जी, शिक्षा व्यवस्था पे भी आपके कुछ हैं दिमाग में? आप हाँ, टीचर हो। बच्चों से तो वास्ता पड़ता रहता है जी। हाँ हाँ जैसे प्रेयर में बता हम भाई कोई चीज खूजे ऑफिस में रख दो, किसी ठीक की है। होगी ले लेंगे। सही है। और बुजुर्गों की सेवा करो, हम्म, कोई अपाहिज है उसकी सेवा करोगे। जैसे बुजुर्ग कोई सड़क पार करना चाहता हो तो उसको आराम से सड़क पार करवाओ। ठीक है। तो कई दिन पाछे 2 बच्चे आए लेट है। मैं भाई लेट क्यों हो? नहीं बोले जी आपने बताई थी एक बुजुर्ग ने सड़क पार लाके थे कराने जाए तो लेट होगी। हाँ। मैं भाई इसमें इतनी लेट की बात है? नहीं बोले जी धक्का धक करवाइए, करना ही चाहो करना नहीं चाहो था वो। मालूम नहीं लग रहा था। और सड़क आपने कह रखी हाँ, थी। ठीक है। तो मास्टर ने बोले भाई मान लो स्कूल में कोई बम रख दिया तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? नहीं बोले जी कुछ देर तो बाट देखेंगे, किसी का होगा ले जाएगा। नहीं बोला फिर स्टाफ रूम में दर जाएंगे। बच्चे आज्ञाकारी। बच्चे क्या करें, स्टाफ अपने आप देख हाँ। लेगा। बोले मेरे बेटे तो फूकोगे। ना बालक ने बता रखी थी ना भी कोई घूमो ही चीज बता रखी हाँ, थी। वो बच्चे तो उसी हिसाब से मैंने अनुसरण करा है। हाँ जी, रामफल जी आप भी किमें सुनाओ। वो तो स्कूल में एक दफा सरकारी DCSP का फंक्शन दौरा था, स्पेशल चेक वगैरह कर रहे थे। चेक चुक करके बैठ गए प्रिंसिपल के कमरे में, बातचीत चल पड़ी। भाई DC कहने लग रहा है SP साहब आपकी के पावर है? भाई सारा जो भी मैंने देखना है कानून व्यवस्था का, मेरी बहुत पावर है। मैं जो कुछ कह दूं जिला का मालिक हूँ। वह किसी ने पकड़ के अंदर कर दिया, किसी ने छोड़ दिया। अच्छा। और DC तो बोले आपकी क्या पावर है जी? हाँ बोला मैं तो पूरा जिला का मालिक हूँ, हाँ। जिसने चाहूँ जो कर दूं, जिसने ना चाहूँ वो उसने है। अपनी पावर बता दी। फिर बोले प्रिंसिपल आपकी क्या पावर है? हाँ बोले हमारी किसी पावर है, हम तो छेटा ना बड़का ना पढ़ावा, हाँ घर का काम दे दिया होमवर्क,
तड़का ना के कापी देख लिया, जो कर लिया वो काम उठी कह शाबाश बैठ जा, हाँ। जो करके नहीं लांदे कान पकड़ा के चार मारा चुदरा में डंडे, हाँ जुन से थे बोले पढ़ने वाले वो तो बन के को वकील डॉक्टर, अर्जुन शाह में डंडे मारा करते हो एसपीडीसी बने बैठे हैं। उसने पूरी पावर बता दी, जो पढ़े थे बोला उसने जो चार डंडे मारा करते हो एसपीडीसी बने बैठे हैं। इससे बड़े बैठे। हम मास्टर के डंडिया तड़क सारे निकले। सारे निकले। ठीक बात है। तो नवल जी एक बार नेपाली राजस्थान में नौकरी करने चलिया गया, और आपने बेरा पहाड़ा पे ऊँट नहीं होते, ठीक बात है। और राजस्थान में उस चौधरी ने ऊँट खुलवाई दिए, ले भाई इनको चरा लिया और श्यामनगर आए दिए। नेपाल वाला राजस्थान में आ लिया। हाँ। ठीक है। ये ऊँटा का नाम कुछ देर तो याद रहा, ऊंट ऊंट रे। हाँ फिर भूल गया। वो मैं रेता में रिटर्न ला के वो भी अपने एक जांडी तला बिछाएगा, गुस्सा सो गया, अच्छा। वो उठा नहीं, वो ऊँट को नहीं पाए, ठीक बड़ी है। चिंता हुई। हाँ और जो ऊँट बैठे थे उड़ा गया, उनने वो उनको ऊपर कर रखा था, लीडरे बोल रहे हैं हमने, ठीक है। उनने ठाव है पिछाड़ है, न्यूले भाई यू सामान उनका हो इसका है, अच्छा। इस्ते बेरा लगेगा, जोड़ी भर ली हाँ। और गांव गंज चल पड़िया। ऊंट गुम हो रहे थे। हाँ ऊँट घूम पाए ऊंट गुम हो रहे थे। वो रास्ता में एक फेटिया गाँव का, न्यूले जी सुनो जी, उनको कह देना जिनके हम रहते हैं, हाँ। उनके वो खोएंगे जिनके ये है। मैंने बात सिरे चढ़ाई थी उसमें। उनको क्या देना जिनके ये थे, हाँ उनको उनके वो खोएंगे खोएंगे। जिनके ये है। फिर बेचारा बता तो पाया को नहीं। हाँ जी। उन्हें करनी थी उसने। तो एक फूफा गुजर गया और उस बुआ ने दूसरा का बिठाया। अच्छा, एक फूफा हाँ। गुजर गया तो बुआ कितने और ब्याही गई। हाँ और ब्याह ना, और नहीं उसी ब्याही, गांव में उसके दूसरा उसी का गांव में। जेठ का देवर का बिठाई दी। अच्छा। अच्छा कई दिन पाछे एक पड़ोसी ने बोले मैं जाए क्या हूँ भाई बुआ का कोई काम हो तो, नीले भाई जाए क्या, जो अपना नया फूफा था नहीं उसका बेरा लिया ही। अच्छा। वो गया जो आग हो भी मरिया पाया। अच्छा, वहां भी मर हाँ। गया। वो आएगा बोलिया नीले भाई और तो ठीक ठाक, अब बुआ बिठाए आए थे नहीं, वह हटके फिर खड़ी हो रही है। ये मैंने घुमाएगा बात कह दी। ये रामफल जी वाली बात होगी भी। जो अपने हरियाणा वाले हैं भी मरगत में भी तो नहीं डटे हैं, उन्हें भी हाँ हंसते हैं। डरते नहीं, सही है बात। मरगत में भी हंसते हाँ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मरगत का भी उनका हास्य है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक बात। वो एक सादा था मेला देखने भी गया, ओड़ा उसका खेत टाय दिया, आएगा उसकी मां पूछने लगी बेटा मेला किसा करेगा, मिले मेला माड़ा क्यों नहीं, मेरे बेटे मेरा खींच बदल मेरे इकट्ठे हो रहे, खेत में खेत में इकट्ठे हो रहे तो वो टाय लिया। और उसका कोई नुकसान होगा। तो चुटकुले बढ़ चुटकुले जाते तो हैं। इस तरह से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी, रामफल जी ने और जोरा सिंह जी ने बड़े अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाए, और मैं चाहूंगा कि आप इन पे खूब हंसें, खिलखिलाएं, और उन लोगों को जरूर भेजें जिनकी सूरत हमेशा ऐसी लगे कि कदे हंसे को नहीं। हंसना जरूरी है जी, हंसना जरूरी है। हंसने से बीमारियां भागती है और जो शरीर की नसें हैं वो खुला है। मैं लाई रहा चुटकुले सुनान, हाँ। और यह बात कही थी मैंने बैठे में बैठे थे, हम्म। और अपने एक बेटे हुए मोटा हा महा हंसने से शरीर की नाड़ियां खुलती है, मिला नाड़ियां का तो मेरे नाड़ा जरूर खुल गया। मैं ऐसा मिला नाड़ा जरूर ढीला हो गया। तो ये हरियाणा वालों की ये भी खासियत है, चाहे मरगत हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अपनी बात कहने से बाज नहीं आते यार, अपनी बिल्कुल। बात कह दे और उसमें हास्य टपकता है। बिल्कुल जी और बिल्कुल। यही हास्य है जो हरियाणा वालों की ताकत है। तो इस तरह की हास्य की बैठक हम करते रहेंगे, जोरा सिंह जी और रामफल जी को बुलाते रहेंगे, और जोरा सिंह जी जिसको पकड़ के ले आएंगे उसको भी आपको सुनवाते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नमस्ते। धन्यवाद जी।